नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है नवाब साहब की। नवाब साहब के बारे में मशहूर था कि वो फनकारों और होशियार लोगों की बड़ी ही कद्र करते थे। एक बार नवाब साहब शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। शिकार के पीछे भागते भागते नवाब साहब रास्ता भटक गए। भटकते भटकते उन्हें रात हो गई। दूर एक जगह उन्हें रोशनी दिखाई दी। वे रोशनी की तरफ बढ़े। वहां झोपड़ी में एक बुजुर्ग बैठा हुआ मिला। एकदम मुस्तैद नवाब साहब ने उससे रास्ता पूछा और कहा कि तुम यहाँ क्या के हो। बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं जमींदार की खेती की रखवाली करता हूँ। बदले में मुझे एक पाव आटा रोज का मिलता है। नवाब साहब को लगा बुजुर्ग आदमी तजुर्बेकार है, इसको साथ ले चलना चाहिए। नवाब ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रोज का आधा किलो आटा दे दिया करूँगा। बुजुर्ग तैयार हो गया। दोनों महल में चले गए। बुजुर्ग को एक कमरा दे दिया गया। बुजुर्ग वहीं आराम से रहने लग गया। एक दिन एक घोड़े का व्यापारी घोड़े बेचने आया। नवाब साहब को एक घोड़ा बहुत ही पसंद आ गया। उसने सोचा कि इसमें बुजुर्ग की भी राय ले ली जाए। उसने बुजुर्ग को बुलाया और कहा, ये घोड़ा कैसा है। बुजुर्ग ने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा और बताया कि घोड़ा तो बहुत सुंदर है, पर गहरे पानी में घोड़ा बैठ जाएगा। नवाब साहब ने बुजुर्ग की सलाह न मानते हुए घोड़ा खरीद लिया। कुछ दिन बाद जब नवाब साहब उसी घोड़े पर शिकार के लिए जा रहे थे तो रास्ते में एक नदी पार करते हुए जब घोड़ा गहरे पानी में गया तो बैठ गया। नवाब को बुजुर्ग की बात याद आ गई। वह वापस आ गया और बुजुर्ग को बुलाकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा। बुजुर्ग ने बताया कि जब मैंने घोड़े के शरीर पर हाथ फेरा तो मुझे उसके जिगर में गर्मी महसूस हुई, जिससे लगा कि घोड़ा गहरे पानी में बैठ जाएगा। नवाब ने घोड़े के व्यापारी को बुलाकर कारण जानना चाहा। व्यापारी ने कहा कि बचपन में इस घोड़े की मां मर गई थी, तो इसे भैंस का दूध पिलाकर पाला है, जिससे इसके जिगर में गर्मी हो गई है। नवाब ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर इनाम में उसे एक पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 3 पाव आटा रोज का मिलने लगा। एक बार बैठे बैठे नवाब साहब के दिमाग में खुराफात आई कि बुजुर्ग से मैं अपनी बेगम के बारे में क्यों ना पूछूं। नवाब ने बुजुर्ग को बुलाकर कहा कि आप बहुत तजुर्बेकार हैं, आप मेरी बेगम के बारे में भी बताएं। बुजुर्ग ने कहा, ठीक है, आप बेगम साहिबा को बिल्कुल नंगा करके एक कमरे में बैठा दें तो मैं बेगम साहिबा के बारे में बता सकता हूँ। नवाब को बहुत अटपटा लगा, लेकिन क्योंकि सवाल खुद उसी ने किया था तो कर भी क्या सकता था, लिहाजा नवाब ने वैसा ही किया। बेगम को नंगा करके एक कमरे में बैठा दिया गया। बुजुर्ग ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, बेगम अंदर को भाग गई। बुजुर्ग वापस आया और नवाब को बताया कि आपकी बेगम किसी तवायफ की बेटी लगती है। नवाब ने अपनी सास को बुलाकर कुछ सख्ती से पूछा तो उसने बताया कि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उन्होंने इस
बेटी को एक तवायफ से गोद लिया था। नवाब ने बुजुर्ग से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि बेगम किसी तवायफ की बेटी है? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, किसी भी नंगी औरत के सामने जाने पर औरत अपने अंगों को छिपाकर सिकुड़ कर बैठ जाती है, पर बेगम साहिबा मुझे देखते ही भाग गई थी। नवाब ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर उसको इनाम में 1 पाव आटा और दे दिया। अब बुजुर्ग को 1 किलो आटा रोज का मिलने लग गया था। एक दिन नवाब ने बुजुर्ग को बुलाकर पूछा कि अब आप मुझे मेरे बारे में कुछ बताइए। बुजुर्ग ने बेझिझक कहा, आप तो किसी बनिए के बेटे हैं। नवाब को सुनकर गुस्सा भी आया और हैरानी भी हुई। नवाब उसी समय उठा और अपनी अम्मी हुजूर के पास गया। तलवार अपनी गर्दन पर रखकर बोला कि अम्मी हुजूर, सच सच बताइएगा कि मैं किसका बेटा हूँ? कौन है मेरे असल अब्बा हुजूर? नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगा। नवाब की अम्मी डर गई। उसे लगा कि बरसों पुराना इराज किसी वादी ने कुछ पैसों के लालच में नवाब को बक दिया है। उसने कबूल किया और बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही तुम्हारे अब्बा हुजूर रियासत के काम से बाहर कहीं लंबे समय तक रहना पड़ा था। यहाँ एक मुनीब रहता था, वो नौजवान था और मेरा बड़ा ख्याल रखता था। एक दफ़े हमारे कदम कुछ भर गए तो असल में तुम उसी की औलाद हो। नवाब ने बुजुर्ग से आकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बनिए का बेटा हूँ? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैंने आपको लाख लाख टके की एक बात बताई और आपने उसकी कीमत क्या रखी? 1 पाव आटा। इसी से मुझे इस बात का पता चलता है कि आप बनिए के बेटे हैं। नवाब ने बुजुर्ग के तजुर्बे से खुश होकर बुजुर्ग को अपने खास सलाहकारों में शामिल कर लिया। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें।